गर्मी शुरू होते ही मर्दों की अंदरूनी ताकत और परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगती है। और प्रॉब्लम यह है कि मर्दाना ताकत के लिए जितने भी नुस्खे हैं मोस्टली गर्मी के मौसम में लेने से मना किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेने से बॉडी में हीट बढ़ सकती है। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गर्मी में ये सब चीज़ें लेने से आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गर्मी के मौसम में भी आराम से ली जा सकती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि गर्मी में भी सेफ़ हैं और आपकी परफॉर्मेंस को वापस ला सकती हैं। आपकी जवानी वाला जो जोश है, जो स्टैमिना है, वो वापस से आपको दिला सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों रेमेडीज़ के बारे में पूरी डिटेल के साथ। पहला सॉल्यूशन आपके किचन में ही है और ये है तरबूज और कद्दू के बीज। वैसे तरबूज और कद्दू के बीज का नाम सुन के शायद आपको लगे कि ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, लेकिन ये एक साइंटिफिकली प्रूवन पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो कि मर्दाना ताकत को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकता है। तरबूज में एक स्पेशल अमाइनो एसिड होता है सिट्रोलिन, जो बॉडी में जाके आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी पता है तो आप जानते होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम यही है कि वो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। और दोस्तों, परफॉर्मेंस का 80% जो गेम है वो ब्लड फ्लो का ही होता है। कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स की अगर बात करें तो ये जिंक का सबसे ज़्यादा पावरफुल नेचुरल सोर्स है। सिर्फ एक मुट्ठी कद्दू के बीज में आपकी डेली जिंक रिक्वायरमेंट का लगभग 30 से 40% जिंक होता है। और जिंक का काम होता है डायरेक्ट आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बूस्ट करना। एक स्टडी ने दिखाया है कि सिर्फ 8 हफ्ते की जिंक डिफिशियंसी से टेस्टोस्टेरोन का लेवल 75% तक गिर सकता है। और इसीलिए जिंक से भरपूर कद्दू के बीज टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल मेंटेन करने में, हमारी परफॉर्मेंस और स्टेमिना को बरकरार रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रोज़ाना एक बड़ा कटोरा भर के तरबूज दोपहर में खाना है और रोज़ एक मुट्ठी लगभग 30 ग्राम के आसपास पंपकिन सीड्स हल्के से तवे पर भूनकर सुबह नाश्ते के साथ या फिर दोपहर को दही में मिलाकर आपको लेने हैं। इन 2 चीज़ों को आप बस 30 दिन तक लगातार लेकर देखिए, फ़र्क आपको खुद दिखने लगेगा। दूसरा सॉल्यूशन है शिलाजीत। शिलाजीत, अब आप कहेंगे कि साहब शिलाजीत तो सिर्फ सर्दी के मौसम में लिया जाता है, गर्मी में भला इसे हम कैसे ले सकते हैं? रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। आपने भी दोस्तों आई एम श्योर ये सुना होगा कि शिलाजीत तो सिर्फ सर्दियों की ही चीज़ है, इसे लेने से बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है और ये नुकसान दे सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, शिलाजीत खुद गर्मी नहीं बढ़ाता है। शिलाजीत एक रसायन है जो कि बॉडी को रिजुविनेट करता है और ताकत और स्टेमिना दोनों को बढ़ाता है। प्रॉब्लम शिलाजीत में एक्चुअली है ही नहीं, प्रॉब्लम है उसका ट्रेडिशनल रेजिन फॉर्मेट जो कि आमतौर पे हम लोग लेते हैं। जी हाँ, अगर आप शिलाजीत गर्मी के मौसम में लेंगे तो इससे डाइजेस्ट करना कई बार हमारे लिए हैवी हो जाता है और इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये गर्मी करता है। लेकिन अगर आप इसे सही फॉर्मेट में लेंगे तो आपको गर्मी में भी इसे लेने से कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। आप शिलाजीत के साथ एक ऐसी चीज़ को मिलाइए जो कि इसकी हैवीनेस को बैलेंस करे, पित्त को शांत करे और बॉडी को तुरंत ताकत भी दे। और वो चीज़ आपके किचन में ही मौजूद है और वो है शहद यानी हनी। शहद को आयुर्वेद में योगवाही कहा गया है, यानी ऐसी चीज़ जो कि दूसरी जड़ी बूटियों की ताकत को बॉडी के अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। इसका मतलब यह है कि शहद शिलाजीत की इफेक्टिवनेस को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है। सुश्रुत संहिता में शहद को बल्ले यानी स्ट्रेंथ देने वाला चीज़ कहा गया है और स्टेमिना के लिए भी ये हज़ारों सालों से यूज़ होता आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सही क्वालिटी में और सही क्वांटिटी में इसको लिया जाए तो शहद गर्मी में भी एकदम सेफ होता है, कोई नुकसान आपको नहीं देता है। और इसलिए मैं आज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ सेसा हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स। सेसा हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स ऑर्गेनिक हनी के साथ शिलाजीत का एक लाइट और रेडी टू यूज़ प्रिपरेशन है जो कि गर्मी में भी आप आराम से ले सकते हैं। ये सेसा केयर का एक प्रोडक्ट है जो कि 30 सालों से आयुर्वेदिक वेलनेस में काम कर रही है। इस प्रिपरेशन में हनी एक अहम रोल प्ले करता है। आयुर्वेद में आप जानते हैं कि हनी को पित्त बैलेंसिंग माना गया है, यानी ये गर्मी को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि हनी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शहद को ओवर कंज्यूम कर लिया तो ये बॉडी में हीट को बढ़ा भी सकता है और अगर इसकी क्वालिटी ख़राब हुई तो आपकी बॉडी को ऑफकोर्स ये नुकसान भी दे सकता है। इसलिए हनी का सही अमाउंट में होना और ऑर्गेनिक होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेसा हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स में आपको ऑर्गेनिक हनी और प्योर हिमालयन शिलाजीत एकदम सही रेशियो में मिलेगा।
जिससे शिलाजीत की ताकत तो आपको मिलेगी ही, लेकिन बॉडी पर ये कोई भारी नहीं पड़ेगा, आपको आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और गर्मी में भी आप इसे आसानी से ले पाएंगे। इसके एक शॉट में आपको मिलता है 400 मिलीग्राम प्योर हिमालयन शिलाजीत और 70% से ज़्यादा फुलविक एसिड, और ये लैब सर्टिफाइड है, कोई एडेड शुगर नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, सिर्फ प्योर हिमालयन शिलाजीत और ऑर्गेनिक हनी। इसे लेना भी बहुत ही ईजी है, बस टीयर एंड सिप। रोज एक शॉट सुबह या प्री वर्कआउट में लीजिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ना कोई चम्मच, ना मेजरमेंट और ना ही घोलने का कोई झंझट। सेसा हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स को आप कम से कम 30 दिन तक ट्राई कीजिए और खुद फर्क देखिए अपनी एनर्जी में, स्टैमिना में और परफॉर्मेंस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब तीसरे सॉल्यूशन पर आते हैं दोस्तों, और तीसरा सॉल्यूशन है वापस से आपके किचन में से ही, और ये है बादाम, खजूर और दूध का कॉम्बिनेशन। ये क्लासिकल वृक्ष्य यानी वाइटैलिटी बूस्टिंग कॉम्बिनेशन है जो कि आयुर्वेद में हजारों सालों से चल रहा है। गर्मी में लोगों को लगता है कि बादाम तो गर्म है, इसलिए वो इसे लेने से कई बार बचते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। भिगोए हुए बादाम गर्म नहीं होते हैं। सोकिंग प्रोसेस से बादाम का गर्मी फैक्टर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ऐसा क्लासिकल आयुर्वेदिक के टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। बादाम में L-आर्जिनिन होता है, यानी वही अमाइनो एसिड जो ब्लड फ्लो को सपोर्ट करता है, और विटामिन ई एंड मैग्नीशियम भी इसके अंदर है जो कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। खजूर की बात करें तो खजूर में इंस्टेंट ग्लूकोज है, आयरन है और पोटेशियम है, और ये स्टेमिना और एनर्जी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बस 8 बादाम और 4 खजूर आप ले लीजिए, रात भर पानी में इनको भिगो कर रखिए और सुबह बादाम का छिलका उतार लीजिए और खजूर की गुठली को निकाल लीजिए। अब 1 गिलास दूध को आप हल्का सा गर्म कीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गर्म कीजिए, और इस दूध और बादाम और खजूर को एक साथ मिलाकर ब्लेंडर में आप स्मूदी एक बना लीजिए इसकी। इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डालिए और सोने से 1 घंटा पहले इसको पीजिए रोज़ाना रात को, और लगातार 40 दिन तक इसको आप लीजिए। ये भी आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, स्टेमिना बढ़ाने में और वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों याद रखिए, गर्मी आपकी दुश्मन नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि गर्मी में क्या करना है और कैसे करना है। आज के ये 3 सॉल्यूशंस, तरबूज और कद्दू के बीज, सेसा हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स और बादाम और खजूर का दूध, ये तीनों चीज़ें एक साथ आपकी परफॉर्मेंस को गर्मी में भी वापस ला सकती हैं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इन 3 में से आप पहले क्या ट्राई करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, कुछ नया सीखा हो इससे, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।